हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्थी। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है मुझे बताइएगा। तो कल हमने पढ़ा था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, और आज बारी है वोल्केनो के बारे में। तो आज हम वोल्केनो के बारे में पढ़ते हैं। तो एक्चुअली मैंने ये क्लास अभी रिकॉर्ड की थी, पर रिकॉर्ड करने के बाद देखा कि आवाज़ तो इसमें आई नहीं। पता नहीं कोई वॉइस की प्रॉब्लम हो गई थी, पर कोई बात नहीं, हम फिर से रिकॉर्ड करेंगे। तो एक सेकंड रुको, मैं इसे ज़रा इरेज कर देती हूँ। ओके, और फिर हम फिर से क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, जस्ट अ सेकंड प्लीज़। और बताइए, शादियों का सीज़न चल रहा है अभी, तो आप भी शादियाँ इंजॉय कर रहे होंगे लोगों की, है ना? और आपकी फैमिली में भी शादियाँ होंगी तो पढ़ाई में डिस्टरबेंस होगा थोड़ा। पर आप देखिएगा थोड़ा, जैसे अगर शादी में जाओ किसी में, तो उससे पहले अपने टारगेट्स ज़रूर पूरे कर लेगा, जो डेली के टारगेट्स आपके होते हैं। क्योंकि अगर एक भी दिन अगर आपका मिस हुआ तो बहुत कुछ मिक्स कर देंगे आप, क्योंकि आपसे बहुत लोग आगे निकल जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, अपने टारगेट्स पूरे कीजिएगा और साथ में एंजॉय भी कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं वोल्केनो के बारे में। वोल्केनो क्या होते हैं, सबको पता है क्या होता है। ज्वालामुखी होता है जो ज़मीन से गर्म लावा बाहर निकलता है, विस्फोट के साथ निकलता है, उसमें धुआं भी निकलता है, लावा भी निकलता है, मैग्मा जो गैस से निकलती है, राख निकलती है ना। तो चलिए उसको विस्तार से पढ़ते हैं आज हम। तो इसमें लिखा है यह एक प्राकृतिक घटना है। देखो, प्राकृतिक घटना है। जो ये ज्वालामुखी निकलते हैं, ये अपने आप ही निकलते हैं। ऐसे तो है नहीं कि हम कोई बम फोड़ेंगे तब ज्वालामुखी निकलेंगे या मानव उसको करेगा। तो ये प्रकृति खुद ही करते हैं, तो इसे प्राकृतिक घटनाएं बोलते हैं। ओके, जिसके अंतर्गत विस्फोटक के साथ लावा निकलता है, जल खंडीय पदार्थ निकलते हैं, ज्वालामुखी, बम, गैसें, राख, ये सब निकलते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलते हैं, अभी आसमान से तो गिरते नहीं है, पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं, तो इसे बोलते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलते हैं। ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निम्नलिखित गैसों का उत्सर्जन होता है। अब ये पूछ लिया जाए कि जब ज्वालामुखी फटता है तो कौन कौन सी गैसें निकलती है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी गैस निकलती है। तो पहली है सल्फर, फिर नाइट्रोजन, ऑर्गन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। मेनली ये गैसेस निकलती है ज्वालामुखी उद्गार में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के प्रमुख कारण क्या है। पिछली बार हमने देखा था कि भूकंप के कारण क्या होते हैं, उसमें हमने ज्वालामुखी के बारे में भी देखा था कि जब प्लेटें एक दूसरे से पास आती है या दूर जाती है तो उसके कारण ज्वालामुखी निकलते हैं, भूकंप आते हैं। तो वो कारण भी है, और भी कुछ कारण हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला कारण विवर्तनिक की गतिविधियाँ, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था कि प्लेट विवर्तनिक थ्योरी होती है। उसके बारे में हमने पढ़ा था कि प्लेटें कभी दूर जाती है, कभी पास आती है, पास आके टकराती है तो उसको अभिसरण बोलते हैं, और एक दूसरे से दूर जाती है तो उसको अपसारी प्लेट किनारे बोलते हैं। तो उसके कारण जो है ज्वालामुखी आते हैं। प्लेटों के अभिसरण यानी कि प्लेटें जब आपस में टकराती है तो उसके दौरान जो है विस्फोटक ज्वालामुखी निकलते हैं। मतलब विस्फोट होता है और ज्वालामुखी का उद्गार होता है। और दूसरा जो है अपसारी प्लेट किनारे, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो मध्यम या निम्न तीव्रता के ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। मतलब एकदम विस्फोट नहीं होता, धीरे धीरे निकलता है लावा। ओके, अतः प्लेटों की गति के कारण ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। पहला तो ये कारण हो गया कि प्लेटों की गति के कारण होते हैं। अब दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है भूकंप। जब भूकंप आता है तो जमीन में दरारें पड़ जाती है और दरारों से जो है मैग्मा बाहर निकलता है। भूकंप के दौरान कई बार दरारों का निर्माण होता है तथा यह दरारें ज्वालामुखी उद्गार के लिए प्रेरक होती है। तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण है पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान का बढ़ना। देखो, जब पृथ्वी के अंदर जो तापमान बढ़ जाता है तो वहाँ पे प्रेशर भी बनता है, और इसके कारण तापमान बढ़ने से जो है वहाँ से जो है मैग्मा बाहर निकलने लगता है, जो चट्टानें पिघल जाती है तापमान बढ़ने के कारण, है ना। चलिए पढ़ते हैं। आंतरिक भाग में रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण। देखो, पृथ्वी के अंदर जो नीचे वाली साइड है बहुत सारे तत्व होते हैं जो आपस में रासायनिक क्रियाएं करते रहते हैं, और रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं वो विघटित होते रहते हैं, जैसे यूरेनियम, रेडियम वगैरह वगैरह। जिसके कारण जो है ऊर्जा मुक्त होती है, और ऊर्जा मुक्त होने से वहाँ का तापमान बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने से जो चट्टानें होती है वो पिघल कर मैग्मा का निर्माण कर लेती है, और मैग्मा निर्माण के बाद ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाती है। चौथा कारण क्या है, चौथा कारण है गैसों का निर्माण। जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जलवाष्प जैसी गैसों के निर्माण से दाब बढ़ता है, और दाब के बढ़ने के कारण ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। ओके, और पांचवा कारण क्या है, समस्थितिक असंतुलन। जब भी प्रकृति में असंतुलन होता है तो कुछ ऐसी घटनाएं होती है, जैसे कि भूकंप आ गया,
या फिर ज्वालामुखी आ गए या फिर बाढ़ आ गई या फिर कोई और घटनाएं, जैसे कि अभी ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो रही है, पृथ्वी का टेम्परेचर असंतुलित होता है, कभी गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती है, कभी ठंड ज़्यादा पड़ती है, जिसके कारण क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है हरित गृह प्रभाव हो रहा है, जिसके कारण जो टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ता ही जा रहा है।